हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का बायोलॉजी का मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 70 को देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है प्यारे बच्चों कि आपका एग्जाम काफ़ी नज़दीक आ गया है। तो आप इतने कम दिनों में यदि अच्छे नंबर लाना चाहते हैं बायोलॉजी में प्यारे बच्चों, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी का 70 वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं प्यारे बच्चों। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा और अच्छे से याद करते हुए चलिएगा। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। किसी भी क्वेश्चन का जवाब पहले से जानते रहेंगे तो उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला है कि लाइकेन सूचक है। जी हाँ दोस्तों, लाइकेन किसका सूचक है? CO2 प्रदूषक का, SO2 प्रदूषक का, या CO प्रदूषक का, या जल प्रदूषक का? तो किसका है प्यारे बच्चों, ये आपको बताना है। तो SO2 प्रदूषक का, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। कहा है कि WHO के द्वारा ध्वनि प्रदूषण का कौन सा मानक सही है? तो प्यारे बच्चों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 20 से 30 डेसिबल ध्वनि प्रदूषण का मानक सही है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है प्यारे बच्चों। कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रमुख प्रदूषक है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रमुख प्रदूषक किसका है, ये आपको बताना है। सही उत्तर वायु का प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे क्या कहा गया है। कहता है अम्लीय वर्षा का pH मान कितना होता है? तो प्यारे बच्चों 5.6 से नीचे होता है। तो सही उत्तर 5.6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। मानव अभ्यारण्य अवस्थित है। मानव अभ्यारण्य असम में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे प्यारे बच्चों। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्यारे बच्चों, नहीं किए तो कर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन एक जैव विविधता वे असंस्थानिक संधान की विधि नहीं है, ये आपको बताना है प्यारे बच्चों। 6 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? वनस्पति उद्यान। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान विख्यात है। जी हाँ दोस्तों, गिर राष्ट्रीय उद्यान विख्यात है सिंह के लिए। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन को चलेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है प्यारे बच्चों। राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा प्रदान की जाती है किसके द्वारा? तो फ्लोरा और फौना दोनों के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है प्यारे बच्चों। विश्व संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो 28 जुलाई को मनाया जाता है, याद रखिएगा 28 जुलाई को। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला है दोस्तों, भारत की जैव विविधता विश्व की कुल जैव विविधता का कितना % है? तो प्यारे बच्चों 10 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर है कितना % है? तो 8.1% है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग चलते हैं। अगला देखिए, चरम समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, किस क्षेत्र में? तो संतुलित क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, जब नर और मादा गैमेट में युग्मक होता है तब क्या कहलाता है? तो इसको लैंगिक जनन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोनों अलैंगिक में दोनों एक ही को में पाया जाता है। अगला है द्विखंडन किस में पाया जाता है? जी हाँ प्यारे बच्चों, द्विखंडन किस में? तो सही उत्तर ए और बी दोनों अमीबा और पैरामीशियम दोनों में पाया जाता है। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। अगला है युग्मक जनन में बनता है। युग्मक जनन में क्या बनता है? तो नर तथा मादा दोनों युग्मक। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कर बढ़ेंगे। आप लोग वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगला है, इनमें कौन सा भाग द्विगुणित है? तो जाइगोट होता है द्विगुणित, N+N यानी 2N होता है, याद रखिएगा द्विगुणित जाइगोट इसको कहते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी अपना आंसर ध्यान देते हुए चलेंगे। अगला है, एक पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे होते हैं, तो हरे पौधे को उत्पादक कहा जाता है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अगला है प्यारे बच्चों, अपघटक होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि अपघटक होते हैं तो पर पोषक होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। मिमिक्री की उपयोगिता है। जी हाँ दोस्तों, मिमिक्री की उपयोगिता किसके लिए? तो बी यानी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए और सी दोनों के लिए, संरक्षण के लिए भी और प्रीडेशन के लिए भी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, माफ करिएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए क्या कहा गया, जल धारण
क्षमता इनमें से किसका गुण है? तो मृदा का है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। अगला देखिए, रामदेव मिश्र का नाम किस क्षेत्र में अनुसंधान से जुड़ा है? तो किस क्षेत्र में जुड़ा है रामदेव मिश्र का नाम? सही उत्तर पारिस्थितिकी क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर ए। अगला है प्यारे बच्चों, जलमग्न पौधे में रंध्र रहते हैं। तो जलमग्न पौधे में रंध्र किसी भी सतह पर नहीं होते हैं। अगला देखिए क्या कहा गया है, एनाट्रोपस बीजांड होता है। एनाट्रोपस बीजांड क्या होता है प्यारे बच्चों? याद रखिएगा, सदैव जो होता है वो सीधा रहता है। याद रखिएगा क्या होता है, माफ करिएगा उल्टा, ऑप्शन नंबर बी। अगला, इनमें किसमें एरिल नहीं पाया जाता है? ध्यान से, एरिल नहीं पाया जाता है आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों 23 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इनमें से एरिल बताने की, एरिल किसमें नहीं पाया जाता है? तो आम में नहीं पाया जाता है। अगला देखिए, जाइगोट से भ्रूण बनने तक की क्रिया को क्या कहते हैं? तो सही उत्तर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एम्ब्रियोजेनी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो प्यारे दोस्तों, नर हार्मोन की उत्पत्ति वृषण से होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहा गया है, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संयोग से क्या बनता है? तो सही उत्तर जाइगोट बनता है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानव में होता है, जी हाँ दोस्तों, मानव में आंतरिक निषेचन होता है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, गोल्डन राइस में किस विटामिन को स्थानांतरित किया गया है? तो गोल्डन राइस में विटामिन ए को स्थानांतरित किया गया है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, बीटी जीन का उपयोग कर किस फसल को पीड़क प्रतिरोधी बनाया गया है? तो कपास को, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर, यानी सभी को इनमें से हो जाएगा, कपास, टमाटर और मक्का तीनों को पीड़कनाशी बनाया गया है, पीड़करोधी बनाया गया है। अगला प्रश्न पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, काफी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, तो हम लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखिए, संकरण की पहचान किसके द्वारा की जाती है? संकरण की पहचान, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑटोरोडियोग्राफी के द्वारा। अगला देखेंगे हम लोग 31 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, 31 नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। अगला देखिए क्या कहा है, कवक को किस एंजाइम से संसाधित किया जाता है? तो काइनेटेज से, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन जैव उर्वरक? ही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों, साइनोबैक्टीरिया, और यानी इनमें से सभी सजीवी जीवाणु, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब। पनीर में विशेष प्रकार की सुगंधित किससे आती है? तो प्यारे से जीवाणु से आता है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, नीलहरी शैवाल किस खेत के लिए उपयोगी जैव उर्वरक है? तो किसके लिए? तो चावल के लिए। अगला देखिए, मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक है। तो मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक होता है जैविक खाद, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, राइट आंसर प्यारे से जीवाणुओं से होता है, जीवाणु से जैविक खाद ज़्यादातर बनते हैं इनमें से। अगला देखिए, कवक एवं उच्च कुल के पौधों की जड़ों के बीच बनने वाले सजीवी संबंध को क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी, माइकोरिजा। इडली एवं डोसा का आटा किस सूक्ष्मजीव से प्रयोग में बनाया जाता है? तो लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब प्यारे बच्चों। अगला देखिए, पूसा शुभ्रा एक किस्म है, पूसा शुभ्रा किसका किस्म है ये आपको बताना है? तो फूलगोभी का है। अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं, उच्च पैदावार एवं रोग प्रतिरोधी सोनालिका एवं कल्याण सोना किसकी किस्म है? प्यारे बच्चों किसका किस्म है आपको बताना है। तो यह दोस्तों यह किस्म है, दोनों के दोनों हैं गेहूं का किस्म। जी हाँ दोस्तों, क्या कहते हैं, सोनालिका एवं कल्याण गेहूं की किस्म है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए नहीं किए अभी तक तो। प्रत्येक जीवित पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन जाता है, इस गुण को क्या कहते हैं? तो टोटिपोटेंसी, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, सोमा कलोन विविधता किनके द्वारा प्राप्त की जाती है? तो उत्तक संवर्धन द्वारा। अगला देखिएगा, इनमें कौन गाय की प्रजाति नहीं है? गाय की प्रजाति आपको बताना है कि कौन नहीं है। तो सुरती भैंस की प्रजाति है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, यह सुरती जो है भैंस की प्रजाति है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला देखिए, मेहसाना तथा सुरती किसकी प्रजाति है? तो भैंस की प्रजाति है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः हवा के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब।
चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। अगला है यौन संचारित रोग है। जहाँ दोस्तों आप सभी को बताना है कि यौन संचारित रोग इनमें से कौन है यौन संचारित। तो सही उत्तर प्यारे बच्चों गोनेरिया, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उन्हें क्या कहते हैं। तो एलर्जन कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला है बी लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है। बी लिम्फोसाइट का निर्माण आपको बताना है प्यारे दोस्तों। सही उत्तर क्या हो जाएगा, अस्थि मज्जा में। बी और टी दोनों लिम्फोसाइट का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। अगला देखेंगे, मेमोरी कोशिका का निर्माण किन से होता है। जहाँ दोस्तों मेमोरी कोशिका का निर्माण किन से होता है। तो लिम्फोसाइटस से, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्राग ऐतिहासिक गुफा चित्रों की रचना कब हुई। तो सही उत्तर 18,000 वर्ष पूर्व, ऑप्शन नंबर ए। अगला है जावा कवि मानव की कपाल कौन है। तो 900 सीसी हो जाएगा आपका सही उत्तर क्षमता। अत्यधिक अल्कोहल लेने से शरीर का कौन सा अंग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। तो यकृत होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिएगा, विश्व स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। तो प्यारे बच्चों विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, ओंकोजीन इनमें से किसके लिए उत्तरदायी है। तो ओंकोजीन उत्तरदायी है किसके लिए प्यारे बच्चों, कैंसर के लिए, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है जीवाश्म सामान्यतः किस में पाए जाते हैं। तो तलछटी चट्टान में। अगला आप लोगों के सामने केंद्रक प्रतिरोपण तकनीकी की खोज किनके द्वारा की गई थी, ये आपको बताना है प्यारे बच्चों। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्या कहा गया है, न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है। जहाँ दोस्तों यह न्यूक्लियोटाइड का होता है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। कॉपर टी का काम क्या है, आपको बताना है कि कॉपर टी का कार्य क्या है। तो निषेचन को रोकना, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे प्यारे बच्चों, गर्भ निरोध गोली में मौजूद प्रोजेस्टेरोन किस कार्य के लिए होता है। तो अंडोत्सर्जन को रोकने के लिए। अगला है निम्नलिखित में कौन सा गर्भाशय के स्तर में प्रत्यारोपित होता है। सही उत्तर आपको 59 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे बच्चों, राइट आंसर क्या हो जाएगा, सही जवाब ब्लास्टोसिस्ट, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। निम्न में से कौन सी अगुणित संरचना है, आपको बताना है कि अगुणित कौन है। तो युग्मक, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएंगे प्यारे बच्चों। इसमें एन होता है, यानी सही उत्तर एन से एन, यानी इसमें अयुग्मक है, बाकी के बाकी द्विगुणित हैं। एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में कुल अंडे 400 होते हैं। उत्सर्जन बीर्ज को किस में हिमकृत किया जाता है। तो सही उत्तर तरल नाइट्रोजन में किया जाता है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे प्यारे बच्चों, क्या कहा गया है, निम्नलिखित में किसका बीज चोल नहीं खाया जाता है। बीज चोल किसका नहीं खाते हैं आपको बताना है। तो सेब का नहीं खाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे प्यारों से, इसका पुष्पासन खाते हैं, याद रखिएगा इसका पुष्पासन खाया जाता है सेब का। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखेंगे तो पता है परागन मुख्यतः है। जी हाँ दोस्तों, परागन मुख्यतः क्या है ये आपको बताना है। 64 नंबर क्वेश्चन का नर युग्मक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से क्या बनता है। सही उत्तर प्यारों से राइट आंसर गुरु बीजाणु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब। अगला देखिएगा क्या कहा गया है, मादा जंतु किसमें मध चक्र होता है, वह है। तो प्यारे दोस्तों सही उत्तर आपका मादा जंतु जो किसमें मध चक्र होता है ये आपको बताना है, मादा जंतु में। तो सही उत्तर राइट आंसर प्यारे दोस्तों गाय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर प्यारे बच्चों, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, प्यारे दोस्तों वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करके आप लोग एक छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है प्याज में प्रवर्धन होता है। प्याज में प्रवर्धन आपको बताना है किसके द्वारा होता है। तो बल्ब द्वारा होता है। अगला है निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है। द्विगुणित संरचना कौन है आपको बताना है। तो द्विगुणित संरचना कौन है पर दोस्तों, अंडाणु, भ्रूणपोष या युग्मक। तो सही उत्तर जाइगोट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। यह दोस्तों एक युग्मक होता है एन, इसमें भी एन 3n होता है भ्रूण, और ये तो कोई है नहीं, यानी राइट आंसर 2n वाला हो जाएगा द्विगुणित। अगला देखिएगा, आगरा स्थित विश्व प्रसिद्ध ताजमहल को मुख्यतः किस से गैस से खतरा है। तो SO2 से खतरा है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, आम की लगभग कितनी स्पीसीज भारतवर्ष में मिलती है। तो सही उत्तर प्यारे बच्चों कितनी स्पीसीज आपको मिलेगा। 70 नंबर क्वेश्चन का 1000 से अधिक, ऑप्शन नंबर डी। प्यारे बच्चों मैंने आप सभी को काफ़ी इंपॉर्टेंट बायोलॉजी का 70 क्वेश्चन कराए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा।
अपने दोस्त रिश्तेदार के पास वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे दोस्तों। आप लोग कमेंट करके बताइए आपको 70 में से पहले से कितने याद थे। दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए जिन्होंने 2025 में जिनको एग्जाम देना उनके पास शेयर जरूर कर दिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद प्यारे दोस्तों।